नमस्कार। आज का सवाल है कि जीवन में क्या चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर दो तीन बार इस सवाल को दोहराया जाए तो आप द्वंद्व में पड़ जाएंगे कि मेरा जीवन पूर्ण है या अपूर्ण है। ये ऐसा ही सवाल है, पर महाभारत का घटना से हम समझते हैं। महाभारत में पांडव था, कौरव था, धृतराष्ट्र था, भीष्म पितामह थे, विदुर थे और सभी वचनबद्ध थे। दुर्योधन था, दुर्योधन को राजकुमार बनना था, युधिष्ठिर को राजकुमार बनना था, धृतराष्ट्र को अपना बेटा को सत्ता सौंपना था। मतलब सभी का उद्देश्य अलग अलग था। भीष्म पितामह जी रहे थे हस्तिनापुर सुरक्षित करने के लिए, विदुर जी रहा था पांडव की तरफ से, गुरु द्रोण अर्जुन के प्रेम में पड़े थे। गुरु द्रोण सही मायने में पांडव के पक्ष में ही थे। तो हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है। महाभारत में ही देखे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के लिए अर्जुन थे और कर्ण को कुछ नहीं चाहिए था। कर्ण सिर्फ अपने दोस्त का ऋणी था और वो ऋण चुकाने में के लिए लड़ रहे थे। कर्ण जानता था कि कौरव कभी भी नहीं विजेता बन सकता है। कर्ण सब चीज जानता था कि जिस पक्ष से वो युद्ध कर रहा है वो अधर्म का पक्ष है। कर्ण कृष्ण को भी जानता था कि स्वयं कृष्ण विष्णु का अवतार है और जिधर कृष्ण रहेंगे वही पक्ष जीतेगा। कर्ण ये भी जानता था कि वो कौंते पुत्र है, पांडव का सबसे बड़ा भाई है। फिर भी कर्ण वचनबद्ध था। अपने दोस्त का ऋणी था और ऋण चुकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। जब युद्ध चल रहा था तभी सूर्य भगवान उनका कवच दान में मांग लिया था और वो दानवीर होने के कारण वे कवच को काट कर दे दिए थे। तो इस घटना से पता चलता है कि जीवन में सबों का लक्ष्य समान नहीं होता है। हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है और लक्ष्य में ही हर एक आदमी सुख पाता है। जैसे कर्ण का सुख था कि उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं था।
भीष्म पितामह का सुख था कि भीष्म जब तक रहेगा तब तक वो हस्तिनापुर के लिए लड़ता रहेगा। गुरु द्रोण का सुख था वो अपने शिष्यों के साथ ही रहेंगे और सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था। और शकुनी का लक्ष्य था कि हस्तिनापुर को किस तरह बर्बाद करना, क्योंकि शकुनी बदला ले रहा था, क्योंकि उसकी बहन का शादी अंधे से करा दिया, धृतराष्ट्र से करा दिया, उसी का बदला ले रहा था शकुनी। और एक और भी थे, अंबा। अंबा का सुख था कि किस तरह भीष्म पितामह को मिटाया जाए। तो हर एक का लक्ष्य अलग था और लक्ष्य में ही सुख होता है। रामायण में भी ये चीज देखने को मिला है कि लक्ष्मण को कुछ नहीं चाहिए था। लक्ष्मण राम की सेवा करने के लिए समर्पित था और दशरथ का सबसे प्यारा पुत्र राम था। पर दशरथ को राम को त्यागना पड़ा। जिस पुत्र मोह में दशरथ ने प्राण त्याग दिया। परंतु पिता का वचन टूटे ना, राम दशरथ के मृत्यु हो जाने के उपरांत भी वनवास का जो प्रण था उसने तोड़ा नहीं। कैकेयी, मंथरा, हर एक का अलग अलग उद्देश्य था। सीता का भी उद्देश्य था कि स्वामी के प्रति समर्पित रहे, राम के प्रति। तो जीवन में सबका सुख, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। क्रिकेट की बात लें, अगर महेंद्र सिंह धोनी चाहता तो सबसे अच्छा बल्लेबाज के तौर पे सबसे ज्यादा रन बना लेते ओपनिंग करके। पर महेंद्र सिंह धोनी को उसमें आनंद नहीं आता है। महेंद्र सिंह धोनी 7वां नंबर पे आते थे और वो टीम को जिताकर जाते थे, तो उसमें उनको ज्यादा सुख मिलता था। और सचिन को व्यक्तिगत खेलने में ज्यादा सुख मिलता था, विराट को व्यक्तिगत खेलने में ज्यादा सुख मिलता था, और धोनी को टीम का सुख में ज्यादा सुख मिलता था। तो हर एक आदमी का जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है और उसी उद्देश्य में सुख की प्राप्ति करता है। जीवन का सबों का उद्देश्य एक ही है कि सुख की प्राप्ति कैसे किया जाए। पर कोई मंदिर में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई राजनेता बन के करता है, कोई एक्टर बन के करता है, कोई बिजनेसमैन बन के करता है। सब सुख करता है जिसमें उसको आनंद की प्राप्ति होता है।
तो आज का सवाल था कि जीवन में क्या चाहिए। तो जीवन में आनंद चाहिए, और आनंद के लिए हर एक आदमी का लक्ष्य अलग अलग होता है। आनंद पैसे से नहीं खरीदा जाता है। आनंद हो सकता है एक भिखारी के पास हो और एक बिजनेसमैन के पास ना हो, एक गरीब की झोपड़ी में आनंद हो पर महलों में नहीं हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आनंद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो सबों को आनंद चाहिए, और सब आनंद की तरफ भागता है, पर सबों का लक्ष्य अलग अलग है, और उसी में सब आनंद की प्राप्ति करता है। जय हिंद।